सुप्रभात बच्चों, मैं उपेंद्र साव, आप सभी का हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में सबसे पहला पाठ भाषा पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में बताऊंगा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत के द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। आप दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। ठीक है। बोलकर से स्पष्ट होता है, जैसे मैं अभी आप लोगों को मुख से बोल के पढ़ा रहा हूँ, यही भाषा है। आप लोग कहीं घूमने जाते हैं, आपके दोस्त मिल जाते हैं, तो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हो। यानी उन्होंने अपना विचार आपके सामने प्रकट किया, आप भी अपना विचार प्रकट करते हैं। तो यही भाषा है। अपने परिवार में बातें करना, मम्मी पापा, भाई बहन आदि से, ये भाषा है। ठीक है बच्चों। लिखकर से स्पष्ट होता है, यानी कविता लिखना, कहानी लिखना, पत्र लिखना, ये भी भाषा का रूप है। ठीक है। जैसे अगर आपके मित्र कहीं दूर मुंबई, दिल्ली में रहते हैं, तो आप पत्र के माध्यम से बातें करते हैं, तो लिखित भाषा का ही उदाहरण हुआ। कहानी लिखना, कविता लिखना। ठीक है बच्चों। तो ये लिखित भाषा हुआ। संकेतिक यानी संकेत, इशारा। जैसे हम सांकेतिक भाषा का कई तरह से उदाहरण ले सकते हैं। हम ध्वनि संकेत, जैसे स्कूल में घंटी बजना, तो संकेत करता है कि अब छुट्टी होने वाली है या अवधि समाप्त होने वाली है। ये संकेत करता है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में आवाज़, सायरन की आवाज़ आती है, तो सांकेतिक भाषा हुआ। ट्रैफिक लाइट जो लाल, हरा, पीला, लाल यानी आप लोग रुकने का संकेत करता है, हरा यानी जाने का संकेत करता है। तो ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण हुआ। हम अपने शरीर के अंगों द्वारा भी संकेत करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए इशारा करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा का उदाहरण हुआ। ठीक है बच्चों। सांकेतिक भाषा का और भी कई उदाहरण हैं। ठीक है। अब मैं भाषा के भेद के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो भाषा के 3 भेद होते हैं। वैसे तो भाषा के 2 भेद माने गए हैं, परंतु सांकेतिक भाषा, इसका भी एक अपना महत्व है। ठीक है बच्चों। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा में आते हैं। मौखिक भाषा यानी मुख से बोल के अपना विचार प्रकट करना, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से बोल के अपना विचार प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया, जैसे मैं अभी कल कहीं जा रहा था, तो मुझे मेरे मित्र मिल गए। उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि मैं धनबाद जा रहा हूँ। तो मैंने उनके सामने अपना विचार प्रकट किया, उन्होंने अपना विचार प्रकट किया मेरे सामने, तो ये मौखिक भाषा हुआ। आप लोग अपने परिवार में किसी से बातें करते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी आदि से। ठीक है। तो वो हुआ मौखिक भाषा। अपने दोस्तों से बातें करना, ये हुआ मौखिक भाषा। लिखित भाषा यानी अपने मन के भावों को, विचारों को लिख के प्रकट करना। अपने मन के भावों और विचारों को लिख के प्रकट करना, उसे हम लोग कहते हैं लिखित भाषा। ठीक है बच्चों। जैसे इसका उदाहरण हो गया, आप पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर लिखते हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण होता है। अब सांकेतिक भाषा का मैंने अभी उदाहरण दिया, ध्वनि संकेत द्वारा, जैसे स्कूल में घंटी बजना। ठीक है। फैक्ट्रियों में सायरन की आवाज़ आना। ठीक है बच्चों। इसके और भी कई उदाहरण हैं। हम अपने अंगों द्वारा भी संकेत करते हैं, आंखों से इशारा करते हैं,
हाथ से इशारा करना, ठीक है, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से इशारा करते हैं, तो वो संकेत भाषा का भी उदाहरण है। इसके बारे में और भी बताऊंगा अगले क्लास में।